हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। नाउ जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम क्या सोचते हैं? मतलब सबके अपने अपने डेफिनेशंस होते हैं, सबके अपने अपने मतलब होते हैं। किसी के लिए भाई अच्छे स्कोर होना उसका डेवलपमेंट है, वो एक नई लोकेलिटी में शिफ्ट हो जाए वो डेवलपमेंट हो जाता है, बहुत बढ़िया घर हो वो डेवलपमेंट होता है। किसी के लिए डेवलपमेंट इनकम बढ़ना होता है। तो सबकी अपनी अपनी डिज़ायर्स होती हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, और इन सबको अगर वो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, ठीक है, और या पूरी होने की तरफ होती है, तो उनको लगता है कि उनका डेवलपमेंट हो रहा है। सपोज डेवलपमेंट छोटे स्कूल को अभी आप छोटे स्कूल में जा रहे हैं, फिर आप छोटे स्कूल से शिफ्ट होकर बड़े स्कूल में आते हैं, तो वो एक डेवलपमेंट है, ठीक है। सेम वे कंट्रीज के लिए भी डेवलपमेंट होता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाएं, उनके लिए वो डेवलपमेंट होता है। लोगों की ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो जाए, उनके लिए वो डेवलपमेंट होता है। कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट होता है कि इक्वालिटी हो। सो we have aspiration or desire about what we would like to do and how we would like to live. Similarly, we have idea about what a country should be like. What are the essential things that we require? Can life be better for all? How should people live together? Can there be more equality? तो ये सब है, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो एक इंडिविजुअल या एक इंसान के दिमाग में आते हैं जब वो डेवलपमेंट की बात करता है। अपने डेवलपमेंट की बात होती है कि भाई उसकी उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं, वो उसको कैसे अचीव करे, किस तरीके से जिए, ठीक है। और उसी तरीके से जब उसी इंसान से पूछा जाए कि अच्छा आपके लिए कंट्री के डेवलपमेंट की बात क्या है, तो वो ये सोचता है कि भाई सारी सुविधाएं हो, फैसिलिटीज़ अच्छी हो, हर तरीके के पब्लिक सर्विस इक्वली मिल जाए, लोगों के बीच में इक्वल ट्रीटमेंट हो, और जो ज़िंदगी है वो लोगों की कई तरीके से बेटर हो जाए। तो अगर वो कंट्री के हिसाब से देखें तो उसके लिए डेवलपमेंट ये है कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर एजुकेशन फैसिलिटी, गुड रोड फैसिलिटी, ये सब उसके लिए कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो ये इसके लिए ये सब डेवलपमेंट है। और अगर इंडिविजुअल या अपने हिसाब से देखा जाए तो उसके लिए डेवलपमेंट ये है कि भाई मैं एक अच्छी सी लोकेलिटी में शिफ्ट हो जाऊँ, मेरे पास सारी फैसिलिटीज़ हों, मुझे हर तरीके की सुविधा मिले, मेरी कुछ इच्छाएँ हैं जो वो पूरी हो जाए। दैट्स व्हाट डेवलपमेंट फॉर दोज पीपल। तो मतलब सबके जो डेवलपमेंट के जो डेफिनेशंस है, सबका सबके हर इंसान के लिए डेवलपमेंट के डेफिनेशंस, डेवलपमेंट का मेन मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। सो सिंपली अगर हम कहें तो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वे इन विच वी कैन वर्क टुगेदर अचीविंग दीज गोल्स। तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट एक थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ पे जो अभी हमने मेंशन किए थे कि बेटर लिविंग कंडीशन, हाउ वी अचीव इक्वालिटी। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, जब इंसान अपने दिमाग में इस तरीके के क्वेश्चन सोचता है और ये उसका तरीका सोचता है, उसके लिए रास्ता सोचता है कि कैसे इन जो गोल हैं उनको पूरा किया जा सके, तो ये डेवलपमेंट है, ठीक है। इज नथिंग। तो डेवलपमेंट सोच पे डिपेंड करता है, डेवलपमेंट थिंकिंग इन्वॉल्व करता है, डेवलपमेंट जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे होते हैं विकास को लेकर, वो उनके बारे में होता है। डेवलपमेंट भाई उन विकास को, ठीक है, उन क्वेश्चंस को कैसे फुलफिल किया जाए, वो होता है डेवलपमेंट। So next point is, we can't desire for change without being aware of this. In the same way, it is only through a democratic political process that these hope and possibilities can be achieved in real life. तो इस point के according ये है कि हम बिना अपनी इच्छा के कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे है वैसे है। और अगर हमें कोई चीज़ चेंज भी करनी है तो हमें किसका, पॉलिटिकल, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यही एक प्रोसेस है, यही एक प्रक्रिया है जहाँ पे हम अपनी होप्स, अपनी पॉसिबिलिटीज़ को एक रियल लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, उसको रियल लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। सो ओवरऑल इतना समझने के बाद ये जान सकते हैं कि what is development. Finally, development is a concept that refers to improvement of a community, economic well-being and quality of life. In simple word, development means the growth process or getting stronger and become advanced in order to achieve goals.
तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट दिए डेवलपमेंट्स के। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है उसका सिंपल मतलब है जो कम्युनिटीज़ की इकोनॉमिक लाइफ होती है, जो एक इंसान की क्वालिटी, जो इंसान का एक क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, उसमें इम्प्रूवमेंट होना। ठीक है, अभी आप झुग्गी में रहते हैं, आप झुग्गी से जाके बिल्डिंग्स में रहते हैं, बिल्डिंग के बाद आप अपना घर लेते हैं, तो ये उसके लिए एक डेवलपमेंट हुआ। सेम वे कम्युनिटी की भी वही है, पहले कच्ची सड़क होती है, फिर पक्की सड़क होती है, फिर हाईवेज बनते, फ्लाईओवर्स बनते हैं, तो इकोनॉमिकली ये एक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट is a improvement of whether it is a community economic well-being or whether it is a quality of life। और सिंपल वर्ड में भी यही कहा जाता है कि डेवलपमेंट कुछ नहीं है, एक ग्रोथ है, एक प्रोसेस है, जहाँ पे लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जहाँ पे अपने आप को एडवांस बनाते हैं ताकि वो अपने पर्टिकुलर गोल्स को अचीव कर सकें। ठीक है, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। तो यहाँ पे जो हेडिंग है वो ये बोल रही है कि डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है। ठीक है, अलग लोग होते हैं, तरह तरीके के लोग होते हैं और उनकी तरह तरीके के गोल होते हैं। हर किसी का गोल पैसे कमाना नहीं होता है, सबके अपने अपने गोल होते हैं। किसी का गोल सक्सेस होता है, किसी का गोल कुछ और होता है, किसी का गोल फैमिली सेटल करना होता है, किसी का गोल मतलब व्हाट आई मीन टू से कि सबके अपने अपने गोल होते हैं। आपको हर तरीके के पीपल मिलेंगे और हर तरीके के अपने अपने गोल होते हैं। Imagine what development of progress is likely to mean to different person। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आप सोचिए कि मतलब हर किसी के लिए डेवलपमेंट या प्रोसेस कैसा होता है, हर इंसान के लिए, जो जितने भी इंसान आप कम अक्रॉस करते हैं, आप उनसे सोचिए कि उनके क्या होते हैं, उनके एस्पिरेशंस क्या होते हैं, व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस, उनके एस्पिरेशंस क्या होते हैं, उनकी इच्छाएं क्या होती हैं। अब हर एक की इच्छा तो नहीं होती, सपोज कुछ बच्चों की इच्छा होती है कि मैं टॉप स्कोर करूं, राइट, कुछ बच्चों की इच्छा होती है कि मैं फर्स्ट रैंक होल्ड करूं। ठीक है, और कुछ की तो इच्छा होती है कि भैया हम एवरेज के ऊपर ही आ जाएं, और जो जो लास्ट बेंचर्स होते हैं उनकी तो ये इच्छा होती है कि भैया हम लोग पास हो जाएं। तो मतलब ये गोल्स हैं, ये अलग अलग स्टूडेंट्स हैं और इनकी अलग अलग इच्छाएं हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। ठीक है, और कुछ तो सोचते हैं कि भाई हम निकल जाएं, पास हो जाएं। सम पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड इन गेमिंग, तो उनका जो गोल होता है वो अलग होता है। ठीक है, सो अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं, उनकी अलग अलग अचीवमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे 5 कैटेगरीज दी गई हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी है लैंडलेस लेबरर, रूरल लेबरर की। अब ना लैंडलेस रूरल लेबरर की क्या अच्छा होगी, ठीक है, उसके डेवलपमेंट्स गोल क्या होंगे। अब जो लैंडलेस रूरल लेबरर्स होते हैं उनकी अपनी कोई तो ज़मीन नहीं होती है। ठीक है, अब पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं तो कमाएंगे क्या। तो वो ये सोचते हैं कि हमें बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा काम मिले, तो जब हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो हमको वेजेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही वो ये सोचते अपने बच्चों के लिए कि भाई उनका जो लोकल स्कूल है उनके बच्चों को एक अच्छी पढ़ाई मिल सके। ठीक है, लोग अमीर गरीब का भेदभाव ना करें, मतलब सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो ये जो है वो एक लैंडलेस रूरल लेबरर का है। उसकी ये इच्छाएं होती हैं कि भाई बेटर वेज हो, उसको बहुत ज़्यादा दिन काम करने को मिले, उसके बच्चे अच्छे स्कूल्स में जाएं। ठीक है, उसके साथ कोई किसी तरीके का भेदभाव ना हो। ठीक है, और उसको भी मौका मिले कि वो विलेज का लीडर बन सके। ये एक लैंडलेस रूरल लेबरर का है, ये आपका या मेरा नहीं होगा गोल। ठीक है, अब वो तो उसके पास जमीन नहीं इसलिए उसका ये गोल है। अब इसी तरीके से प्रॉस्पेरस फार्मर, जो फार्मर पंजाब के जो प्रॉस्पेरस भरे पूरे फार्मर होते हैं, उनका क्या विचार होता है। अब उनके पास तो वर्किंग डेज होते हैं, तो उनका ये होता है दे वांट टू अश्योर हाई इनकम थ्रू higher support price for their crops and through hard working and cheap laborer। तो वो जो प्रॉस्पेरस लेबरर होते हैं, जो भले भुले लेबरर होते हैं पंजाब के, तो वो ये सोचते हैं कि उनकी फैमिली इनकम बढ़ जाए। ठीक है, और जो खेती बाड़ी वो कर रहे हैं और जो फसल वो उगा रहे हैं उस फसल की प्राइस बढ़ जाए, और उनको जो बड़े मेहनती और जो उनको मजदूर चाहिए वो बहुत मेहनती भी हो और बड़े सस्ते में भी मिल जाए। ठीक है, और यही जो पंजाब के जो प्रॉस्पेरस फार्मर हैं वो ये भी चाहेंगे कि भैया उनका जो बच्चा है वो जाके अब्रॉड में
विदेश सेटल हो जाए। ये एक ये कहानी पंजाब के फार्मर्स की है, पंजाब के फले फूले फार्मर की है। ये कहानी यूपी के लोगों की नहीं, यूपी के फार्मर्स की नहीं होगी। यूपी के फार्मर्स की तो ये होगी कि मानसून में बढ़िया बारिश हो जाए, उनके हाँ उनकी ये जरूर होगी कि भाई उनकी भी इनकम बढ़ जाए, पर ये जो लास्ट है कि भाई उनके बच्चे जाके अब्रॉड सेटल हो जाए। यूपी के फार्मर्स हों या बिहार के फार्मर्स, वो उतना नहीं सोचेंगे। हाँ वो ये जरूर सोचेंगे कि भाई उनके जो बच्चे हैं उनको बड़ी अच्छी एजुकेशन मिल जाए। ठीक है, तो मतलब देख सकते हैं स्टेट वाइज भी जो सोच होती है, जो गोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। भले ही आप एक ही प्रोफेशन में, बट दे हैव ए डिफरेंट गोल्स। सेम वे द फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, वो फार्मर जो सिर्फ रेनफॉल पर ही डिपेंड करते हैं अपने क्रॉप्स को उगाने के लिए, तो उनका सबसे बड़ी डिजायर होती है कि भाई ट्यूबवेल सेटअप हो जाए, अदर इरिगेशन फैसिलिटी हो और खूब बारिश हो, तो उनकी ये डिजायर होती है। और अगर हम फोर्थ वाले की बात करें, एक अमीर लड़की, शहरी अमीर लड़की, उसकी क्या डिजायर होगी? पहली बात, उसको उतनी ही आज़ादी चाहिए जितने उसके भाई के पास है। ठीक ले, और वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले। ठीक है, वो ये भी चाहेगी कि वो भाई बाहर स्टडी करे। और अगर यही लड़की रिच ना होकर एक नॉर्मल फैमिली में हो, तो ऑब्वियसली वो फ्रीडम तो चाहेगी। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि वो शायद स्टडी अब्रॉड को परस्यू करने के बारे में 10 बार सोचेगी। वो ये सोचेगी भाई मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाए, उसका मेन मोटिव जॉब होगा। ठीक है, नर्मदा के आदिवासी की बात करें तो वो ये कोशिश करेंगे कि भाई हमको अपनी ज़मीन से ना अलग करके हमको उसी ज़मीन में रहने की इजाज़त दी जाए, और जो बड़े डैम बनाने के बजाय छोटे डैम को बनाया जाए। ये नर्मदा आदिवासियों की सोच होगी, मतलब ये उनका गोल होगा कि पहली बात तो उनको डिस्प्लेस ना करें, डिस्प्लेस करके कहीं और सेटल ना करें, वो उसी जगह पे सेटल होना चाहते हैं जहाँ पे वो रहते हैं। और दूसरी बात, वो प्रेफर ही नहीं करेंगे कि डैम बने, और अगर कोई कंडीशन भी है डैम बनने की तो वो ये कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे चेक डैम्स बने ताकि उनके लैंड फ्लडेड ना हो जाए। ठीक है, सो 2 थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। तो इससे 2 चीज तो बड़ी क्लियर हो जाती हैं। पहला, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। तो पहला है कि अलग अलग इंसान के अपने अलग अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं। एंड 2, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। तो दूसरा ये है कि अगर किसी एक के लिए डेवलपमेंट है तो जरूरी नहीं कि यही डेवलपमेंट दूसरे के लिए भी हो। इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर, मतलब ये दूसरे के लिए नुकसानदेह ही हो सकता है। तो मतलब इतना जो देखा है कि 2 चीज बड़ी क्लियर हो गई है कि पहला कि हर इंसान का अपना डेवलपमेंट गोल होता है, दूसरा कि अगर किसी एक इंसान के लिए डेवलपमेंट है तो जरूरी नहीं वो डेवलपमेंट दूसरे के लिए भी हो, मे बी वो डेवलपमेंट ना होकर डिस्ट्रक्शन हो सकता है दूसरे के लिए। तो ये केस डिस्कस किया आदिवासी, नर्मदा के जो आदिवासी हैं, ये जो सेकंड पॉइंट है ये उनसे रिलेट करता है। सी, नर्मदा के आदिवासी को क्या किया जा रहा था, उनको वहां से हटाकर कहीं और सेटल किया जा रहा था, और वो इसके अगेंस्ट थे। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े जो फर्म्स थे, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स थे, वो वहां पे बहुत बड़ा डैम बनाना चाहते थे। अब वो बहुत बड़ा डैम बनाएंगे तो उनको सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा। तो वो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो जो कंपनी है, वो वहां अपना फायदा देख रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि उस बड़े डैम से वहां पे जो छोटे छोटे आदिवासीज हैं उनको कितना नुकसान होगा। जब डैम खुलेगा तो उनका जो लैंड है वो फ्लड हो जाएगा, मतलब बाढ़ से ढक जाएगा। तो मतलब यहाँ पे कॉर्पोरेट के लिए तो डेवलपमेंट है, लेकिन आदिवासी के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, आदिवासी के लिए, कॉर्पोरेट के लिए जो डेवलपमेंट है वो आदिवासी के लिए डिस्ट्रक्शन है, वहां पे वो बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, दैट्स व्हाट दे वांटेड टू से इन दिस सेकंड पॉइंट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इनकम एंड अदर गोल्स। पहली बात, इनकम क्या होती है? सी, जब हम इनकम की बात करते हैं, इनकम आर दोज थिंग विच कम्स, जो भी आप मनी फॉर्म में कमाते हैं उसको इनकम कहते हैं। ठीक है, जो भी आप मनी फॉर्म में कमाते हो उसको इनकम कहा जाता है। और मनी फॉर्म के अलावा अगर आप कुछ दूसरे फॉर्म्स में कमाते हैं, जैसे आपको फ्रूट दे दिए आपके काम के लिए, आपको फल दे दिए, सॉरी ग्रेन्स दे दिए आपके काम के लिए, तो ये इनकम नहीं होता है, इनको काइंड कहा जाता है। ठीक है, तो इनकम, वॉट एवर यू अर्न इन द फॉर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड इनकम। ठीक है, तो ये इनकम हो गया। अब
ज़रूरी नहीं कि हर किसी के लिए इनकम ही डिजायर्ड हो, किसी किसी के गोल्स कुछ अलग भी होते हैं, ठीक है। कैसे? फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग व्हाट पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस, डिसेंट प्राइस फॉर देयर ग्रुप्स और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस। इन अदर वर्ड दे वांट मोर इनकम। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बात करें तो हर इंसान की, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, फ्यूचर में आपको भी चाहेंगे कि आपकी इनकम बढ़ी हो, ठीक है। तो सबसे बड़ी एक नॉर्मल, एक जनरल ऑर्डिनरी पीपल की क्या होती है कि भाई उसे एक रेगुलर वर्क मिल जाए, उसका जो वेजेस है वो बहुत अच्छा हो, उसको या तो उसका जो फसल है वो बड़े अच्छे प्राइस में बिक जाए, ठीक है, या उसकी जो जो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो बड़े अच्छे प्राइस में बिक जाए, ठीक है। तो मतलब आप जो भी सोचो, सबका ये गोल होता है कि भाई उसको, उसकी जो इनकम है, उसकी जो आय है वो बढ़े, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग ये, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स। तो मतलब कुछ लोगों के लिए हाँ इनकम जरूरी है, ऑब्वियसली सबके लिए इनकम जरूरी है, लेकिन कुछ लोग इनकम से ज्यादा तवज्जो, इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंस इक्वल ट्रीटमेंट को देते हैं, स्पेशली गर्ल्स। अगर हम गर्ल्स की बात करें या छोटे कास्ट की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग इनकम से ज़्यादा इक्वल ट्रीटमेंट को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कुछ लोग आज़ादी को प्रेफर करते हैं, ठीक है। अगर आपने एक सर्वेंट रखा है, वो इनकम तो ऑब्वियसली वो वर्क इनकम के लिए कर रहा है, पर वो ये चाहता है कि भाई उसको थोड़ी सी आज़ादी मिले। some people are interested in securities, some people are interested in respect, कुछ लोग इज्जत के लिए काम करते हैं, ठीक है, कि भाई अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनकी रेस्पेक्ट नहीं होगी। इफ यू टॉक अबाउट हाउस वाइफ्स, अगर हम हाउस वाइफ्स की बात करें तो अगर वो खाली हाउस वाइफ है, ठीक है, तो उसको उतनी रेस्पेक्ट नहीं मिलती है, ठीक है। अगर वही हाउस वाइफ काम करती है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, उसको जो इम्पोर्टेंस मिलती है वो इंक्रीज हो जाती है, और एज वेल एज साथ में उसको एक रिस्पेक्ट मिलती है फैमिली में, उसके डिसीजंस को, उसके फैसले को, उसके वर्ड्स को सुना जाता है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल ऑब्वियसली दे लव इनकम, मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग होते वो रिसेंट कर, मतलब डिस्क्रिमिनेशन को रिसेंट करते, वो भेदभाव पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती है, इनकम के अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनकम के अलावा इम्पॉर्टेंट होती हैं इंडिविजुअल की लाइफ में। नाउ in order to live better quality of life we need both material as well as non material thing। yes, अगर हमको अगर हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमको दोनों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे मटेरियल थिंग की बात करें चाहे नॉन मटेरियल थिंग की बात करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉन मटेरियल की बात करते तो हम फ्रेंड्स की बात कर सकते हैं। हमारी लाइफ में फ्रेंडशिप की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, फ्रेंड्स की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई फैसला ले रहे होते तो फ्रेंड्स को ज़रूर पूछते हैं, ठीक है। तो जो फ्रेंड का रोल है हमारी लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली आप में से कोई डिनाई नहीं करेगा, हर चीज़ आप अपने फ्रेंड से पूछते हैं, कुछ खुश होने के लिए फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है, रोने के लिए फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है, कोई फैसला लेना है, डिसीजन लेना है तो फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है। तो ये नॉन मटीरियल थिंग है, इमोशंस, फीलिंग्स, ठीक है, ये सब नॉन मटीरियल थिंग है। तो लोगों को मटीरियल की तो ज़रूरत होती है, एक नॉन मटीरियल थिंग्स की भी ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी जो लाइफ है उसको बेटर कर सकें, ठीक है। सपोज ऐसा होता है आपके पास पैसा है पर आप इमोशंस नहीं है, आप लोनली फील करते हैं, तो क्या आपकी लाइफ बेटर है? नो। और सपोज अब आपके पास सब कुछ है, आपको आपको फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है, आपको हर तरीके से इमोशनली आप वेल बीइंग है, बट लेकिन आपके पास मनी नहीं है, ठीक है, मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं है, देन यू आर हैप्पी, तब आप खुश होंगे? नहीं। तो दो लाइफ में एक बेटर लाइफ के लिए मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल दोनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल। तो डेवलपमेंट के लिए जो पीपल मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों को मिक्स करके अपना गोल सेट करते हैं, ठीक है। Hence, the development goal that people have are not only about better income but also about other important things। तो कुछ लोगों के लिए जो डेवलपमेंट गोल होता है वो इनकम के अलावा अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स भी ज़रूर होती हैं, जैसे फ्रेंडशिप, जैसे दोस्त, सिंपैथी, सिक्योरिटी, ठीक है, इस तरीके की चीज़ों भी
इनकम के साथ साथ इम्पॉर्टेंट होती है एक डेवलपमेंटल गोल के लिए। नाउ नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। नाउ व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट? First, according to first point, it is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflict notion of country's development. तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम ये दिमाग में रखें कि हर इंसान का अपना ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, अपनी ही डिफरेंट सोच होती है, और कॉन्फ्लिक्टिंग उनके जो नोशंस होते हैं, वो कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर उनके जो नोशंस होते हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं, वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। अगर किसी के लिए ये इंपॉर्टेंट है तो किसी के लिए कंट्री डेवलपमेंट के लिए कोई दूसरी चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर दीज। हाउएवर कैन ऑल द आइडियाज बी कंसीडर्ड इक्वल इंपॉर्टेंट? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अराइज किए हैं। क्या जितने भी आइडियाज हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं? और इफ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट हाउ डज वन डिसाइड? और अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रही है या फिर झगड़ा हो रहा है तो कोई कैसे डिसाइड करे? व्हाट वुड बी फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल? किस तरीके के फेयर जो रास्ते हैं वो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग। वुड द आइडिया बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल? नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस डेवलपमेंट। अगेन जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अगेन क्वेश्चन अराइज होते हैं कि क्या ये मतलब लोगों के लिए सही होगा? क्या इस तरीके के आइडियाज छोटे लोगों के लिए सही है? क्या इस तरीके के आइडियाज लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए सही है? तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। एक लाइफ को बेटर करने के लिए क्या जरूरत? तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, जब हम पहले तो हम एक इंडिविजुअल को लेकर सोचते हैं, जब हम इन्हीं क्वेश्चंस को एज ए नेशन के तौर पे सोचते हैं तो ये हो जाता है नेशनल डेवलपमेंट। अगेन यहाँ पे यही कहा गया कि नेशनल डेवलपमेंट कुछ नहीं, एक थिंकिंग प्रोसेस है जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पॉप अप होते हैं आपके दिमाग में कंट्री को लेकर, और उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है। हाउ टू कंपेयर टू डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट? तो हम अगर दो कंट्रीज को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? सबसे इजी तरीका तो इनकम के जरिए, ऑब्वियस सी बात है, इनकम के जरिए ही दो कंट्रीज को कंपेयर की जाता है। लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि किसी किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा पीपल होते हैं तो जाहिर सी बात है उस कंट्री की इनकम ज़्यादा होगी, और किसी किसी कंट्री में बहुत कम लोग रहते हैं तो उस कंट्री की इनकम कम होगी। तो कैसे डिसाइड करें इनकम को लेकर कि भाई कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है? सी, जो कंट्री हायर इनकम है वो उसको डेवलप्ड कहलाया जाएगा, और जिस कंट्री का लेस इनकम है वो अंडर डेवलप करवाई जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हायर इनकम होने का मतलब नहीं कि वो कंट्री डेवलप्ड है। क्यों? अगर हायर इनकम है तो ज़रूरी हो, मतलब ये नहीं कि वो प्रॉपर तरीके से इनकम हो। मे बी वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए हायर इनकम है, या मे बी वहाँ की पॉपुलेशन कम है इसलिए इनकम लो है। The income of the country is income of all resident of the country that give us the total income of the country. ना तो ये इनकम क्या होती है? जितने भी रेसिडेंट्स, जितने भी लोग जो कंट्री में रहते हैं, उस पर्टिकुलर नेशन में रहते हैं, उनकी इनकम को जब हम जोड़ते हैं, ठीक है, अगर 10 लोग एक कंट्री में रहते हैं और 10 लोगों की जो इनकम है 10,000 20,000, इन सब इनकम को जोड़ते हैं तो वो इनकम बन जाती है नेशनल इनकम, यानी इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो इनकम ऐसे कैलकुलेट होती है। अब यहाँ पे हर इंसान की, हर रेसिडेंट की इनकम को कैलकुलेट करके टोटल इनकम निकालते हैं। सपोज ए कंट्री में 10 रेसिडेंट हैं, ठीक है। अब उस 10 रेसिडेंट की 10 अगर सबकी 10 रुपीज़ इनकम है तो 10 की 100 रुपीज़ इनकम हुई। और सपोज बी कंट्री में 5 पीपल्स रहते हैं और 5 की 10 अगर इनकम है तो उसके 50 हुए। तो मतलब इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है, बट हम ये देख रहे हैं कि इनकम उसकी ज़्यादा, हम ये नहीं देख रहे कि उस इनकम ज़्यादा के पीछे इंडिविजुअल्स या पर्सन वो भी ज़्यादा है, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट अ फेयर वे टू कंपेयर अ कंट्री और स्टेट। तो ये फेयर वे नहीं है कि किसी कंपनी और किसी स्टेट को टोटल इनकम के बेसिस पे कंपेयर किया जा सके। सो व्हाट विल डू? तो क्या किया जाए? However, for comparison between countries, total income is not such a useful measure. Since countries have different population, compare total income will not tell us what an average person is likely to earn. तो मतलब ये जो टोटल इनकम को कंपेयर करके हम कंट्री को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ये एक यूजलेस मेजर है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग होती है, हर कंट्री की पॉपुलेशन में डिफरेंस होती है, तो टोटल इनकम यूजलेस है। और इससे हमको ये भी नहीं पता चलेगा कि एक एवरेज पर्सन, हर कंट्री में एक एवरेज पर्सन कमाता कितना है, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक एवरेज इनकम। अब एवरेज इनकम कैसे लिया जाता है? एवरेज इनकम लेने के लिए टोटल इनकम को डिवाइड किया जाता है टोटल पॉपुलेशन से, जिससे निकलता है एवरेज इनकम। और ये एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। पर कैपिटा इनकम इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर इंसान की अपनी एक एवरेज इनकम होती निकाली जाती है फिर, ठीक है। वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री divided by its total population. The average income is also called per capita income. Now, अब वर्ल्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री अंडर डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री मतलब बीच में, ठीक है, रिच है, पुअर है। तो मतलब जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसकी अपनी एक क्राइटेरिया है, और उसी क्राइटेरिया के बेसिस पे वर्ल्ड बैंक ने कंट्रीज को क्लासिफाइड किया है। नाउ कंट्री विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 49,300 per annum and above in 2019 are called income of rich or rich country. तो वो जो कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम 49,300 पर एनम है यूएस डॉलर में, तो वो रिच कंट्री कहलाती थी 2009 में। 2019 में उन कंट्रीज को रिच कंट्री कहा जाता था। और जिन कंट्री की पर कैपिटा इनकम 2500 यूएस डॉलर या उससे कम थी उसको लो इनकम कंट्री कहा गया, दर्जा दिया गया लो इनकम कंट्री का। तो इंडिया जो थी वो लो मिडल इनकम कंट्रीज में आती थी, क्योंकि 2019 में इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी वो 6700 पर एनम थी यूएस डॉलर। तो इसलिए इंडिया को लो मिडल इनकम कंट्री में डाल दिया गया। अब रिच कंट्रीज में मिडल ईस्ट की और कुछ कंट्रीज को एक्सक्लूड किया गया, मतलब हटा दिया गया, ठीक है। और ये जो कंट्रीज थी इनको डेवलप्ड कंट्रीज कहा गया। पब्लिक फैसिलिटीज। ना पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती हैं? जब हम पब्लिक फैसिलिटीज की बात करते हैं तो पब्लिक फैसिलिटीज में गवर्नमेंट स्कूल, रोड, बसेस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेलफेयर सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, ये सब आ जाते हैं, ये सब आते हैं पब्लिक फैसिलिटीज, ठीक है ना। एक डेवलप्ड कंट्री के लिए ना, डेवलपमेंट के लिए जो पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं वो भी डेवलप्ड हो, वो भी वेल मेंटेन्ड फैसिलिटीज हो, तभी हम कहलाएंगे कि हम डेवलप्ड हैं, ठीक है। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट यू मे नीड टू लिव वेल। तो जो हम कमाते हैं वो जरूरी नहीं कि हर चीज खरीद सकती है, हर सर्विस को खरीद सकती है, ठीक है। हमें हर चीज और हर सर्विस को खरीदने के लिए जरूरी नहीं कि मनी ही हो, ठीक है। तो एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, एक अच्छी लाइफ, एक बेटर लाइफ जीने के लिए इट नॉट नेसेसरी कि मनी, गुड्स और सर्विस अच्छी खरीद सकती है, ठीक है। So income by itself is not completely adequate indicator of good material goods and service that citizens are able to use. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इनकम एक प्रॉपर इंडिकेटर नहीं है, ठीक है, कि हमारी जो लाइफ है वो बेटर है कि नहीं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली योर मनी कैनॉट buy you a population free environment or ensure that you get unadulterated medicine unless you can afford to shift to a community that already has all these things. तो मतलब ये इस तरीके से समझाएं। पहले ये कहा गया है कि इनकम कंप्लीटली सही नहीं है, कि एक एडिक्वेट इंडिकेटर नहीं है मटेरियल गुड्स को और सर्विस को लेकर, ठीक है, जो सिटीजन जिसको सिटीजन्स की जरूरत है ना। तो उन्होंने इसके लिए एग्जाम्पल भी दिया है। जो इनकम है, पैसा एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकता है, पैसा एक अनअडल्टेड मेडिसिन नहीं इंश्योर कर सकता कि आपको एक अडल्टरेट मेडिसिन मिल रही है, यानी कि आपको एक नकली मेडिसिन दी जा रही है, ये भी पैसा नहीं कर सकता, ठीक है। पैसा आपको क्या बोलते हैं, आपको
और वी कैन से पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं दे सकता आपको, पैसा बेटर कम्युनिटी शिफ्टिंग में प्रॉब्लम दे सकता है। मतलब नॉर्मली व्हाट आई वांट टू से कि हर चीज पैसा नहीं खरीद सकता है। व्हाट दे वांटेड टू से, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे आप पैसे से नहीं खरीद सकते, ठीक है, unless you can afford to shift to a community that has already all these things, ठीक है। आप ना एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट पैसे से खरीद सकते हैं, ना आप इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि आपको कोई मेडिसिन, आपको कोई नकली मेडिसिन दे रहा है, ठीक है। ये चीज तभी पॉसिबल हो सकती है जब आप अपनी कम्युनिटी को शिफ्ट कर दें जहां पे जहां पे ये सारी चीज मिलती हैं, ठीक है। Actually, for many of important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and service collectively. अब एक अच्छी पब्लिक फैसिलिटीज के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए हमें ज़रूरत होती है एक बहुत अच्छे गुड्स और सर्विस जो एक ही जगह पे हमको इजीली मिल जाए। एक बेटर इन्वायरमेंट, बेटर स्कूल, बेटर हॉस्पिटल्स। आपके पास पैसा है तो आप खाली अपने लिए हॉस्पिटल्स नहीं खड़ी कर सकते, राइट। मतलब बेटर एजुकेशनल फैसिलिटी मिलना, बेटर ट्रांसपोर्टेशन मिलना, फैसिलिटी मिलना, बेटर वेलफेयर फैसिलिटी मिलना, मतलब बेटर लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं जो जो बेटर होती है कि वो कलेक्टिवली एक समूह में मिल जाए, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, ठीक है। इवन नाउ इन मैनी, जैसे इन लोगों ने कहा भी है, जैसे दे हैव मेंशन इट कि आज भी भारत के कुछ एरिया में बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती है क्योंकि वहाँ पे अच्छी स्कूल फैसिलिटी, गवर्नमेंट की अच्छी स्कूल फैसिलिटीज़ नहीं है, एडुकेट फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, स्पेशली गर्ल्स, जो आज भी अनएजुकेटेड है, आज भी वो हाई स्कूल नहीं जा पाती हैं। सी स्पेशली यूपी, बिहार, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बच्चे एजुकेटेड तो ज़रूर होते, लेकिन जो गांव में जो बच्चे रहते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ पब्लिक फैसिलिटी, वहाँ पे पब्लिक फैसिलिटी की तंगी के कारण वो बच्चे दूर दराज इलाकों में पढ़ने नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, किसी और तरीके की फैसिलिटी नहीं, जिसकी वजह से बच्चे दूसरे गांव में पढ़ने नहीं जा पाते हैं, और गांव में, और उनके गांव इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो एक बेटर स्कूल वहाँ पर खोल सके या हाई स्कूल वहाँ पे खोल सकें। तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द ड्रॉप आउट्स आपको यूपी और बिहार में बहुत इजीली मिल जाते हैं। व्हाई? बिकॉज लैक ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज। अब दे हैव मेंशन अनदर एग्जांपल, दे हैव टॉक्ड अबाउट केरला। अगर हम केरला की बात करें तो केरला में लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो बेसिक हेल्थ है, एजुकेशनल जो फैसिलिटीज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब वहाँ पे जो लोग हैं वो एजुकेटेड तो हैं, अब एजुकेटेड के साथ उनको बहुत प्रॉपर, उनको बड़े एडिक्वेट बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मिलती हैं बहुत ही एडिक्वेटली, जिसकी वजह से वो एजुकेटेड है। हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रॉपर मिलती हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ पे इन्फेंट मोरालिटी रेट है बहुत ही लो है ना। इन्फेंट मोरालिटी रेट का मतलब होता है डेथ रेट। जो छोटे जो बेबीज होते हैं उनकी जो डेथ रेट है, मतलब जो बेबी जो पैदा होते ही मर जाते हैं, उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो वो बड़ी लो है, बड़ी कम है। केरला में बच्चे जी जाते हैं, बहुत जल्दी नहीं मरते हैं। That's what they wanted to say. Similarly, they have talked about, instead the public distribution system functions well. Health and nutritional status of people of such states is certainly likely to be better. Let's move on to the last topic, that is sustainability of development. What is sustainability? Sustain मतलब बना के रखना, sustain करना, कायम रखना। Now, development का मतलब होता है विकास, एक विकास को कायम रखना। दैट्स व्हाट दे वांटेड टू से। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट? तो जो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट इज अ कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिक्स, फिलोसोफर एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। तो जो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट है वो बड़ा ही नया है, ठीक है।
नॉलेज की फील्ड में बड़ा नया है, जिसमें साइंटिस्ट हो गए, इकोनॉमिस्ट हो गए, फिलोसोफर्स हो गए, जो अदर सोशल साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं कि भाई सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट में ये लोग काम कर रहे हैं। वी विल सी द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट इन लास्ट पार्ट। नाउ they suppose for the present that a particular country is quite developed, we would certainly like this level of development to up further or at least be maintained for a future generation। तो सपोज मान लो प्रेजेंट टाइम में जो एक कंट्री है वो बड़ी ही डेवलपमेंट है, ठीक है, तो लोग ये कोशिश करेंगे ये जो डेवलपमेंट है ये बरकरार रहे और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बनी रहे, ठीक है, तो ये इनकी ऑब्वियस सी डिजायर है। पर however, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and level of development are not sustainable। तो लेकिन जब सेकेंड हाफ सेंचुरी आई, 20th सेंचुरी आई, तो कुछ साइंटिस्ट ने वार्निंग देना शुरू कर दिया कि जिस तरीके की डेवलपमेंट, जिस तरीके की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं वो ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रहेगी, ठीक है। एक पर्टिकुलर कंट्री है जहाँ पर बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है और लोग चाहते हैं कि वो जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू हो और फ्यूचर जनरेशन है तब तक कायम बनी रहे। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने जैसे हाफ सेंचुरी, सेकेंड हाफ सेंचुरी, 20th सेंचुरी की सेकेंड हाफ सेशन शुरू हुआ, तो कुछ साइंटिस्ट ने वार्निंग देना शुरू कर दिया कि इस टाइप की और इस लेवल की जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा समय तक कायम नहीं रह पाएगी। नाउ दे हैव गिवन द एग्जाम्पल, ठीक है, पहला उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया अंडरग्राउंड वाटर का। दो अंडरग्राउंड वाटर इज रिन्यूएबल सोर्स, अंडरग्राउंड वाटर एक रिन्यूएबल सोर्स है, ये रिसोर्स है जो बार बार रिन्यू होता है, खत्म नहीं होता है, बट एक टाइम के बाद ये भी खत्म हो जाएगा। अंडरग्राउंड वाटर अगर हम हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी चीज़ को तो वो खत्म हो जाती है, ओवर यूज्ड। तो अगर हम बार बार अंडरग्राउंड वाटर को बार बार यूज़ करेंगे तो एक टाइम के बाद वो डिप्लीट हो जाएगा, वो रिप्लेनिश्ड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा ओवर यूज से, जिसकी वजह से क्या होगा, स्कैरसिटी हो जाएगी, यानी वाटर की कमी हो जाएगी। अब अंडरग्राउंड वाटर कैसे बनता है, जब बारिश होती तभी अंडरग्राउंड वाटर बनता है, ठीक है ना। अगर बारिश हुई और जितनी बारिश से अंडरग्राउंड वाटर बना है और अगर हम उस वाटर को उससे कैपेबिलिटी से ज़्यादा यूज़ कर देते हैं तो वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, वो रिसोर्स एग्जॉस्ट हो गया। सेम वे दे हैव गिवन द नॉन रिन्यूएबल सोर्स का एग्जांपल। नाउ नॉन रिन्यूएबल सोर्स का एग्जांपल क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस आर दोस व्हिच गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ यूजेस। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस वो रिसोर्सेस है जो कुछ समय बाद खत्म हो जाते हैं, अगर इस्तेमाल कुछ सालों तक इस्तेमाल करो तो वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। वी हैव ए फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ व्हिच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। तो हमारे पास कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिसका एक फिक्स्ड स्टॉक है अर्थ पे, जिसको हम खत्म नहीं कर सकते। हम वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डिड नॉट नो अर्लियर, जबकि हम नए रिसोर्सेज को डिस्कवर कर रहे हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता था, ठीक है। न्यू रिसोर्सेज इन दिस वे ऐड टू द स्टॉक, however even this will get exhausted। तो जो न्यू रिसोर्सेज जो हम डिस्कवर कर रहे हैं उसको भी हम स्टॉक्स में ऐड कर रहे हैं, पर क्या होता है कि एक टाइम के बाद ये भी खत्म हो जाएगा। दे हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ क्रूड ऑयल। ना मैंने लिखा नहीं बट दे हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ क्रूड ऑयल। वो कच्चे तेल की बात कर रहे हैं। अगर हम कच्चे तेल को जमीन से निकालते ही रहेंगे, उसको ओवर यूज करते रहेंगे, जितनी हमको जरूरत नहीं है उससे भी ज्यादा हम उसको यूज करेंगे, तो एक टाइम के बाद ये जो ऑयल है वो खत्म हो जाएगा। फिर क्या हमारी फ्यूचर जनरेशन उसको यूज कर पाएगी? नहीं, राइट। क्यों? क्योंकि हम उसको ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, हमने उसको अपनी क्षमता से ज्यादा यूज कर लिया, हमने उसको ओवर यूज कर लिया। तो वो चीज जो अब ऑयल तो नॉन रिन्यूएबल है, वो चीज एग्जॉस्ट होगी, वो चीज खत्म होगी, फिर कहाँ से आएगी फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। दैट्स व्हाट दे वांटेड टू से। सो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. This issue no longer region or nation specific. Our future is linked together. Now what they have told, जो consequences हैं, जो environmental degradation के जो consequences हैं, वो किसी state या
नेशनल बाउंड्रीज में के हिसाब से नहीं होते हैं, ठीक है। ये किसी पर्टिकुलर रीजन को लेकर, पर्टिकुलर नेशन को लेकर नहीं होता है। ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये हमारे फ्यूचर को एक साथ जोड़ता है, ठीक है। आप कहीं पर भी क्रूड ऑयल निकालें, आप कहीं पर भी कोई चीज़ निकालें नॉन रिन्यूएबल, वो एग्जॉस्ट हो जाएगी तो फिर क्या करोगे आप? अब ये पर्टिकुलर नेशन पे की तो नहीं है, वो एग्जॉस्ट होगी तो एग्जॉस्ट, व्हाट विल यू डू नेक्स्ट? You don't have the answer, right? So basically what they wanted to say कि हमको उतनी ही चीज, हमको कोई भी रिसोर्सेज को उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। ओवर यूज ऑफ एनी रिसोर्सेज कैन लीड टू द एग्जॉक्शन ऑफ द रिसोर्स। अगर हम किसी रिसोर्स को ओवर यूज करते हैं तो वो एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाएगी एंड वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बचेगी। सो व्हाट दे वांटेड टू से, sustainability of development is nothing but is an approach to growth and human development that aims to meet the need of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। तो ये एक अप्रोच है, ये एक जरिया है ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट का, जिसका मेन एम क्या है कि हम अपनी प्रेजेंट नीड्स तो मिलें, हम अपनी प्रेजेंट जो हमारी जो प्रेजेंट ज़रूरतें हैं उनको पूरी तो करें बिना फ्यूचर जनरेशन को की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना, ताकि फ्यूचर जनरेशन जब वो आए तो वो अपनी नीड्स को पूरी कर सके। That's what they wanted to talk about sustainability development. And here we end this chapter. I hope you like this chapter. अगर आपको मेरा ये लेसन पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, do comment on my channel, do like my channel. Here we end this chapter. Have a good day. Have a nice day.